close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है शुक्रवार की रात के बजे हुए हैं 7:30। चीकू को मैं सुला चुकी हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर लिया क्योंकि कल सुबह मुझे धोने हैं कपड़े। तो यहाँ पे जो चीकू ने जो भी सामान बिखेरा हुआ था अपनी गाड़ी खिलौने, उनको जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर लूँगी, जो कि है हमारे डेली के एक्सपेंसिव लिखना। जो भी हम दिन में खर्च करते हैं, जो भी कुछ परचेज़ करते हैं, तो उसको हम एक डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि मंथ्स के लास्ट में पता चले कि कहाँ पे क्या और कितना खर्च हुआ है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अपने डेली के जो बेसिक काम हैं पहले उनको करूँगी। उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा काम मुझे आज करने हैं शुक्रवार को और नेक्स्ट सैटरडे को, उनकी प्रिपरेशंस भी करके रखूँगी और वो कुछ काम भी करने हैं। तो यहाँ पे सुबह के लिए मैं भिगो रही हूँ चने की दाल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चॉपिंग वगैरह करूँ सब्ज़ी की। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइम बचा लूँगी। और यहाँ पे मैंने ली है चने की दाल, जिसको कि मैं भिगो के रख दूँगी डायरेक्ट कुकर में, मतलब जिसमें मुझे सुबह उबालना है उसी में भिगो दूँगी। और भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह 2 सीटी में जो है आपकी दाल बन के रेडी हो जाती है, गैस भी बचती है, टाइम भी बचता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को भिगो दिया है। उसके बाद जो मेरे शाम के जो थोड़े से बर्तन थे उनको क्लीन कर लूँगी। एक बार ये हो जाए कि हाँ भाई जो डेली के काम है वो हो चुके हैं, अब जो टाइम बच रहा है उसमें हम अपना घर क्लीन कर सकते हैं। तो आज मेरे को करनी है अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि लास्ट कई दिनों से मैं बीमार थी। मतलब मुझे 15 दिन हो गए कि मैंने किचन को ढंग से क्लीन नहीं किया है। मतलब जो डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं वीकली या हर 10 दिन में, वो नहीं किया है। तो किचन काफ़ी गंदी हो रही थी, मेरा मन भी नहीं लग रहा था इसमें। तो बेसिक वाले काम करने के बाद जो है सबसे पहले मैं मशीन के अंदर पानी वगैरह भर के रख दूँगी, जिसमें कि सबसे कम टाइम लगने वाला है वो काम। तो यहाँ पे चादर वगैरह मैंने पहले ही चेंज कर ली थी। वीकली ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ और उसको वॉश करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन तो हम रहते ही नहीं हैं कि भाई हर दूसरे या तीसरे दिन धोनी पड़े। तो इतनी गंदी हमारी बेडशीट नहीं होती है। उसके बाद मशीन से सारे कपड़े निकाल लिए हैं और मशीन को मैं वॉशरूम में जो है लगा दूँगी। उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के रख दूँगी, ताकि सुबह ये पानी वानी डालने वाला जो टाइम है ये बच जाए। बस सुबह उठें और कपड़े इसके अंदर डाल दें। उसके बाद मैं कपड़ों को सेपरेट कर लूँगी 3 पोर्शन में। एक में वाइट होंगे, एक में पवन के कपड़े होंगे और एक राउंड में होंगे जो हमारे घर में पहनने के लोअर टी शर्ट होते हैं वो। और 4th राउंड में मैं डालूँगी चद्दर और टावल। बस इतने ही कपड़े हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं इस कमरे में आ गई थी। चीकू ने जो कुशन वगैरह इधर उधर रखे थे और सोफ़े पे कुछ मतलब बिखेर सा रखा था नमकीन वगैरह, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सोफ़े के ऊपर कुशन्स वगैरह अच्छे से जचा लिए हैं। तो बेसिक वाला डेली वाला मेरा वर्क हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं वॉश करने वाली हूँ सारे डब्बे। मतलब जो चीज़ धुली हुई है वो उनको छोड़ के सारे डब्बे वगैरह धो लूँगी, मसालदानी वगैरह धो लूँगी। क्योंकि आप ना कितना ही आराम से मसाला ले लो, वो थोड़ा बहुत मसालदानी में बिखर ही जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे डब्बे मैंने उतार लिए हैं। मैं बहुत ही कम डब्बे किचन में रखती हूँ। उसके बाद गैस वैस भी मैंने नीचे रख दिए, ताकि स्लैब मेरी इतनी बड़ी नहीं है, ताकि उसमें स्पेस हो सके। और इनको मैं साबुन लगा के फटाफट जो है सिंक में रख के धो लूँगी। ध्यान रखिए अगर स्टील के डब्बे हैं तो उनको सीधा का सीधा रखें, तो उनके अंदर पानी चला जाएगा, क्योंकि ये इतने टाइट नहीं होते हैं कि इसके अंदर पानी ना जा सके। मतलब थोड़ा सा लीकेज वाला होता है, एयर टाइट नहीं होते हैं ये। तो आप जो धुले हुए डब्बे हैं उनमें और बिन धुले हुए डब्बों में अंतर देख सकते हैं कि कितना अंतर है। क्योंकि हम जब सब्ज़ी वगैरह छोंकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जो छोकन जो ऑयल होता है वो डब्बों पे जाके चढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं सारे डब्बों को क्लीन कर लूँगी फटाफट। जो धुल चुके हैं उनको पीछे की साइड रख दूँगी और जो नहीं धुले उन्हें आगे करके धो लूँगी। उसके बाद ये जो नीचे रैक है मेरा, इसमें सबसे नीचे वाले पोर्शन में मैं टिफ़िन वगैरह रखती हूँ कि जो कि डेली वॉश होते हैं, उनको वॉश करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद इन डब्बों को जो है मैं मंथ में एक बार, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 महीने में एक बार वॉश करती हूँ, क्योंकि ये स्लैब के नीचे हैं। यहाँ पे डस्ट भी कम जाती है और छोकन तो जाता ही नहीं है। मतलब ये क्लीन ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। और इन डब्बों को मुझे चेंज भी करना है। तो कोई अच्छा सा लिंक हो ना, कोई अच्छे से डब्बे हों, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके या फिर कमेंट में
लिंक प्रोवाइड कर देना, मैं देख लूँगी। उसके बाद अवन के अंदर एक टोकरी रखी है जिसके अंदर कि मैं जो भी कुछ किचन का एक्स्ट्रा होता है वो उसके अंदर रख देती हूँ। तो इसके अंदर बिस्किट वगैरह के पैकेट थे, उनको नीचे मैं बाल्टी में रख दूँगी। और उसके बाद ये जो मिल्क पाउडर है, कसूरी मेथी है, इन पे क्लिप वगैरह लगा के रख दूँगी। ये जो क्लिप है ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत अच्छी क्लिप है, एकदम एयर टाइट कर देती हैं चीज़ को। उसके बाद इसको डीक्लटर करने के बाद यहाँ पे मैं ये जो स्लैब हैं ये मेरी खुद की कस्टमाइज़ करवाई हुई हैं। इनके ऊपर प्लाई लगी हुई जो बेड पे लगती है ना वो, तो इसको इजीली साबुन लगा के धो के और पोंछ दो, ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है और बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है 2-3 बार, मतलब कि कपड़े से मैं इनको पोंछ दूँगी। उसके बाद मैं क्लीन कर लूँगी अवन को अंदर से, क्योंकि देखो पूरे हफ्ते इसके अंदर कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, कभी इडली, कभी कुछ, कभी चीकू के लिए केक बेक हो रहा है, तो ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो इसको वीकली जो है मैं अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा बना रहे। उसके बाद जो ये टोकरी थी जो नीचे रखी थी, इसको मैं ले आई हूँ वॉशरूम में, यहीं पर इसको वॉश करूँगी। तो कुछ लोग शायद कमेंट भी कर सकते हैं कि किचन का सामान आप वॉशरूम में ले आए। देखिए हम वॉशरूम में नहा के भी तो किचन में जाते हैं, तो हम तो पूरे के पूरे नहाए वॉशरूम में, उसके बाद किचन में चले गए। तो वॉशरूम क्लीन होना चाहिए बस। और हमने इसको अच्छे से साबुन वाबुन लगा के मैंने इसको धो दिया है, क्योंकि मेरी जो रसोई में जो सिंक है उसके अंदर ये अच्छे से आ नहीं पाता है, इस वजह से इसको थोड़ा सा झटका के इसके ऊपर रख दूँगी ताकि इसका सारा पानी जो है झर जाए मशीन के अंदर ही। उसके बाद जो है मेरे हाथ से धोने वाले जो कपड़े थे ना, जो मेरे सूट है, उनको मैंने सरफ डाल के और उसके अंदर भिगो के अब जब मैं नहाऊंगी तो इनको भी जो है मैं हाथ के हाथ धो दूँगी ताकि सुबह थोड़ा सा टाइम बच सके। और आज ना जैसे बहुत दिनों में मैं बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रही थी। कभी कभी हमें लगता है ना कि बस ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं अपने आप को मतलब फुल ऑन एनर्जी महसूस कर रही थी। उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पे जो कपड़े मैंने धोए थे उनको मैंने मशीन से सुखा दिया है, क्योंकि मशीन तो लगी हुई है, तो सुखा देते हैं। उसके बाद इन कपड़ों को मैं बाहर नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि 2-4 दिन से ना मौसम का कोई अता पता नहीं है, अंदर ही सुखा दूंगी और सुबह तक ये बिल्कुल सूख जाएंगे। उसके बाद जो है कपड़े सुखाने के बाद मैं सो गई थी। अब इसके आगे जो ये आप क्लिप देख रहे हो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की, मतलब सैटरडे मॉर्निंग की। तो उठने के बाद सबसे पहले जो है मैं घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दूंगी ताकि ठंडी ठंडी हवा बाहर से आ सके, क्योंकि मौसम में ना थोड़ा बदलाव होने लगा है अब पहले से। उसके बाद मशीन में डाल दिया है सर्फ, और जो फर्स्ट राउंड के कपड़े थे, जो कि सारे मैं वाइट कपड़े डालती हूँ, उनको मैं मशीन में डाल दूँगी ताकि मशीन चलती रहे और भी काम हमारा होता रहे। और आज मैं उठी हूँ 1 घंटा जल्दी, डेली 5 बजे उठती हूँ, आज मैं 4 बजे उठी थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं इस वजह से। और आज सैटरडे है, रात को सो जाएंगे, कल संडे है, मज़े से उठेंगे, तो नींद का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पे दाल ले ली है, उसका पानी निकाल दिया है, उसमें फ्रेश पानी डाल दिया है, हल्दी और नमक डाल के इसको जो है मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जितने ये बॉईल होएगी इतने मैं अपने और काम कर लूँगी। तो इसको साथ के साथ मैंने उठते ही जो है बॉईल होने रख दिया है। गैस मेरी नीचे ही रखी है, आज जो कुकिंग होगी वो नीचे बैठ के ही होने वाली है सारी, बट मैं इस वीडियो में कुकिंग इतना शेयर नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जो भी मैंने डब्बे रात को धोए थे ये एकदम सूख चुके हैं, नीचे हल्का हल्का सा पानी है, उसको मैं कपड़े से पोंछ के इनको इनकी जगह पे लगा दूंगी सभी डब्बों को। और यहाँ पे मसालदानी को भी मैं रिफ़िल कर लूँगी, जो जो मसाले इसमें नहीं थे उन सबको डाल लूँगी बड़े डब्बे में से। और उसके बाद जो है नीचे जो मतलब सामान रखा था उसको भी। और एक बात बता देती हूँ, मैं अपनी किचन में ना बहुत कम सामान रखती हूँ, बहुत लिमिटेड डब्बे भी मैं बहुत कम रखती हूँ। जो मैक्सिमम सामान होता है उन पे मैं क्लिप लगा के, और नीचे जो मैंने बड़ी सी ब्लू कलर की बाल्टी रखी हुई है मैं उसके अंदर रखती हूँ, और 15-20 दिन में उनको बाहर सामान को धूप लगाती रखती हूँ ताकि उनमें कीड़े वगैरह ना लगे। उसके बाद स्टील के सारे डब्बे जचाने के बाद मैंने इस रैक में जो डब्बे रखती हूँ प्लास्टिक वाले, उनको भी मैं इसके अंदर जचा दूँगी। और नीचे रहता है, इतना दिखाई नहीं देता है, ऊपर अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं स्टील वाले डब्बे। तो यहाँ पे इन सभी डब्बों को भी इनकी जगह पे रख दूँगी। और कुछ डब्बे जो है खाली थे, मतलब खाली हो गए थे, उनको अच्छे से अंदर से वॉश कर दिया है। और उनको मैं अंदर जो लकड़ी की कबर्ड है मेरी, जिसमें मैंने एक पोर्शन बनाया हुआ है जिसमें मैं सारा किचन आइटम रखती हूँ,
उसके अंदर मैं उनको रख दूँगी, ताकि जब आगे इन फ्यूचर नीड हो तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ। यहाँ पे मैंने घी, मसालदानी हर चीज़ को जो है मैं रिफ़िल कर लूँगी यहाँ पे, और बचे हुए घी को फ्रिज में रख दिया है। तो ये आप मेरे हाथ में जो 2 डब्बियाँ देख रहे हैं, ये खाली हुई थी, तो इनको मैंने इनकी जगह पे रख दिया है। तो देखिए, वर्किंग आवर्स तो मेरे फिक्स हैं कि मुझे 8 घंटे जॉब करनी ही करनी है, बट इसके साथ हम अपने घर को क्लीन कैसे रखें? तो भाई कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है अगर आप अपने घर को क्लीन कर रहे हो तो इसलिए तो मैं सैटरडे को ही जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो करती हूँ। और मैं बीच बीच में भी मतलब कभी कुछ क्लीन कर लिया, कभी ड्रेसिंग क्लीन कर लिया, कभी फ्रिज क्लीन कर लिया, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं। बर्तन भी मैं बहुत लिमिटेड रखती हूँ किचन में। ये कुछ टिप्स हैं कि किस तरीके से आप अपना काम कम कर सकते हैं। तो जो बर्तन है वो डेली वॉश होते ही रहते हैं, कभी कोई, तो उनको मैं वॉश नहीं करूँगी। यहाँ पे इस पूरे रैक को जो है मैं साबुन लगा के और वॉश कर लूँगी, बट मैं पानी नहीं डालूँगी। इनको मैं 2-3 बार जो है गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। और ये जो रैक है एकदम चमक जाता है। ये स्टील का रैक है और यहाँ पे इतना स्पेस ही था कि रैक यहाँ पे फिट हो सके। तो उसके बाद इसको अच्छे से पोंछने के बाद जो भी बर्तन थे उनको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। और आप देख सकते हैं कि मतलब पूरी किचन के जो भी बर्तन है ना, चम्मच, प्लेट, कटोरी, गिलास, वो बस मैंने यही निकाले हुए हैं और सब अंदर रखे हुए हैं। जब कोई आता है तो अंदर से लेके उनको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब दाल बन चुकी है, रोटी बन चुकी है, सारा काम हो चुका है। मेरे पास थोड़े से मूंग रखे थे जो कि मैंने मतलब रात को भिगो दिए थे और सुबह वो अंकुरित हो गए थे। तो उनको जो है मैं तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। और ये हम अपने ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, मैं और चीकू। अगर टाइम मिलेगा तो मैं यहीं खा लूँगी, अदरवाइज़ मैं इनको पैक करके स्कूल में ले जाऊँगी। और मेरा स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले स्टाफ रूम में जाके और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो ये मूंग हैं ये बस बनकर रेडी हो चुके हैं। बेसिक से मसाले डालें, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, और इनको डायरेक्ट ही जो है मैं लंच बॉक्स में पैक कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से मतलब 2-4 मिनट बीच में काफ़ी टाइम मिला था, जिससे कि थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं हाथ की हाथ। और उसके बाद जो है सबसे पहले मैं पूरे घर में अब झाड़ू निकाल लूँगी, ताकि घर में जो भी गंदगी जो फैली हुई है, मतलब जो मिट्टी वगैरह है, वो पैरों में ना लगे और घर एकदम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखाई दे। और इस बीच जो है मैंने 3 राउंड जो है कपड़ों के धुल चुके हैं, जिनको कि मैं मशीन में से निकाल चुकी हूँ। और मेरा 4th राउंड जो है कपड़ों का लगा हुआ है चलने के लिए। और अभी मैंने उनको मतलब पानी में से नहीं निकाला है, पर मशीन में से निकाल दिया है। उसके बाद अब मैं गैस वगैरह को अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप चाहे गैस को कितने भी अच्छे से डेली पोंछ लो, पर थोड़ी बहुत चिकनाई इधर उधर से वो गंदी रह ही जाती है। तो हर वीक जो है मैं अपनी गैस को अच्छे से साबुन लगा के धो लेती हूँ। देखो, धोने वाले डेली भी धोते हैं, बट डेली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं वीकली ही इसको वॉश करती हूँ। और धोने के बाद गैस एकदम चमक जाती है, बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। और जो बर्तन धोने वाला साबुन है, इसी से मैं इसको क्लीन करती हूँ। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी नीचे। अब जो है मेरी किचन की जो ये स्लैब है और ये जो खिड़की हैं, टाइल्स हैं, इनको मैं अच्छे से साबुन लगा के धो लूँगी। क्योंकि जैसे यहाँ पे छोंक लगाती हूँ ना, तो इन टाइल की जो ये इधर वाली साइड है, इन पे छोंकन लगता है। साथ में ये जो छोटी सी दीवार आप देख रहे हैं खिड़की वाली, यहाँ पे बहुत गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे सारी टाइलों पे और पूरी किचन की स्लैब पे अच्छे से साबुन लेके जूने में और अच्छे से उसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। खासकर ये जो कोने हैं ना, इनमें थोड़ी सी चिकट चिकट सी हो जाती है अगर वॉश ना करें तो। कितना ही अच्छे से पोंछ लो, अगर धोना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर्दियों में तो मैं गर्म पानी से वॉश करती हूँ इन सबको। और यहाँ पे जो सिंक है, सिंक के पास का जो ये एरिया है, यहाँ पे बर्तन वर्तन धोते हैं तो साबुन वाबुन की छींटें भी लगती रहती हैं। और ये जो टैब है इनको, तो यहाँ पे भी इनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद टाइलों पे पानी वगैरह डाल के और हाथ फेरती रहूँगी। जहाँ मुझे लगेगा ना कि यहाँ पे हल्का सा कुछ महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे दोबारा साबुन लगा के वॉश कर दूँगी। और इस किचन की ना एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसका जो ढलान है ना सारा स्लैब का, वो सिंक के अंदर ही है। तो बस पानी डालो और पानी जो है अपने आप सिंक के अंदर चला जाता है। ये नहीं होता कि अवन के नीचे पानी जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाता है। उसके बाद 3-4 बार पानी डाल के मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वाइपर से बार बार करती रहूँगी ताकि सारा जो साबुन है वो निकल जाए।
और जब हम किचन विचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो बहुत मन लगता है, किचन के अंदर जाने का भी मन करता है और उसके अंदर खाना बनाने का भी मन करता है। तो यहाँ पे बस मेरी किचन जो है पूरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। उसके बाद मैं चली जाऊँगी वॉशरूम में कपड़े वगैरह धोने। गैस वगैरह उठा के ऊपर रख दी है, कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। चीकू को मैंने कपड़े धोने से पहले ही नहला दिया था, रेडी कर दिया था कि बाद में अगर कम टाइम बचेगा ना तो मैं झटपट पानी डाल के और फटाफट रेडी हो जाऊँगी, अगर चीकू रेडी है तो, क्योंकि चीकू को ही तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस मेरा टाइम हो चुका है स्कूल जाने का। तो यहाँ पे फटाफट जो है मैं कपड़े सुखा दूँगी और मेरे हस्बैंड जैसे ऑफिस से आएंगे, उनकी नाइट शिफ्ट है, इतने ही सारे कपड़े उनको सूखे हुए मिलेंगे, वो उठा के अंदर रख देंगे। और आज जो है मैं पोछा लगा के नहीं जा रही हूँ, पवन आके और वाइपर से जो है पोछा लगा देंगे, क्योंकि कल संडे है। कल तो वैसे ही मैं पूरे घर में अच्छे से डंडी से बैठ के सोफे वोफे के नीचे पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, एकदम फटाफट वाला क्विक रेडी हुई हूँ। मशीन भी अभी नहीं धोई है, क्योंकि मैंने जो सूट पहना है, पवन जो आके कपड़े निकालेंगे वो, चीकू के स्कूल के, तो इन सबको मैं मशीन में धो दूँगी। और सूट भी मैंने ऐसा पहना है जिसका कलर वलर कुछ नहीं जाता है, मशीन में इजीली धो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बस मेरे पास 5-7 मिनट है जिसमें कि मुझे अपना टिफ़िन वगैरह रखना है और चीकू जो थोड़ा सा रेडी होना बाकी है उसको फटाफट रेडी कर देना है। मतलब आप ही मानिए आज मैं सिर्फ 15 मिनट में नहा भी ली हूँ और रेडी भी हो गई हूँ, एकदम क्विक वाला। और अब जो है मैं जा रही हूँ स्कूल और यहाँ पे मैं कर दूँगी वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप इस वीडियो से आप में के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई होगी, देखकर आपका भी मन कर रहा होगा कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं उनको रीड करना, जब आप बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं तब। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।